हेलो फ्रेंड, आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी में फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज बात करने वाला हूँ सभी प्रकार के विटामिन के बारे में। फ्रेंड, मैं विटामिन के बारे में बात करूंगा और उनके केमिकल नाम और उनके फंक्शन और उन विटामिन से कमी से होने वाले डिसीज और उनके विटामिन के सोर्स, इन सभी के बारे में बात करने वाले। फ्रेंड, यह वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाले, या वीडियो को लास्ट तक बने रहे। फ्रेंड, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिसिन को या डॉक्टर की सलाह से उपयोग में नहीं लेना है। फ्रेंड, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं बात करता हूँ विटामिन ए के बारे में। पहले जैसे विटामिन ए या विटामिन ए की बात करें तो इसके क्या केमिकल नेम होते हैं। इसके केमिकल नेम की बात करें तो जैसे ईटीजे केमिकल नेम इज रेटिनॉल इज इस टाइप ऑफ फाइट सॉल्युबल विटामिन से। यह विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। यह एक प्रकार से वसा में घुलनशील विटामिन ए होता है। अगर इस विटामिन ए की फंक्शन की बात करें तो विटामिन ए के कार्य क्या हो सकते हैं। विटामिन ए के कार्य की बात करें तो ईटीजे इट हेल्प टू मसल्स एंड बोन्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग, यानी कि यह हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक करता है यह विटामिन ए। और इसकी नेक्स्ट बात करें तो इट इज ए मेंटेन ए कैल्शियम लेवल इन ब्लड, यानी कि यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखता है। अगर इसकी डिसीज की बात करें तो यानी कि विटामिन से होने वाले डिसीज क्या हो सकते हैं, विटामिन ए से डिसीज क्या हो सकते हैं। इस कमी से होने वाला रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी रोग हो जाता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है। अगर इसकी सोर्स की बात करें तो इसकी सोर्स यानी कि घटक क्या क्या हो सकते हैं विटामिन ए के। इसके सोर्स मिल्क यानी कि दूध हो सकता है, एग यानी कि अंडा हो सकता है, पनीर हो सकता है, वेजिटेबल यानी कि हरी सब्जियां होती है। ये सही प्रकार के विटामिन के स्रोत होते हैं। फ्रेंड, अब इसके बारे में और जान लेते हैं विटामिन की और बात करते हैं विटामिन ए के टैबलेट के बारे में। विटामिन ए टैबलेट जैसे होता है विटामिन ए चेबल या टैबलेट होता है या चबाकर खाने वाला एक प्रकार का टैबलेट होता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो ये विटामिन टैबलेट को बीडी यानी कि दिन में 2 गोली आपको देना होता है, सुबह और शाम में। अब नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे नेक्स्ट टैबलेट है यह एडी बिट, या एडी बिट में विटामिन ए और डी का सॉफ्ट जेल कैप्सूल होता है। यह एक प्रकार से इस गोली में 2 विटामिन का समावेश होता है, विटामिन ए और विटामिन डी का। अगर इस टैबलेट की बात करें तो इसका डोज को आपको ओडी यानी कि दिन में 1 गोली देना होता है। अब नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट टैबलेट जैसे इसका नाम है स्पोर्ट बीटा या स्पोर्ट बीटा। यह एक प्रकार से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। इसमें जिनसेंग, विटामिन ए और विटामिन ई और विटामिन सी एंड जिंक सॉफ्ट जिलेटिन का कैप्सूल होता है। यह इस कैप्सूल में 3 विटामिन का समावेश होता है, विटामिन ए, विटामिन ई और सी। ये तीनों का समावेश पाया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसे ओडी यानी कि दिन में 1 बार देना होता है इस गोली को। अब नेक्स्ट टैबलेट का नाम है जैसे ईयर पावर यानी कि ई पावर। यह इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई सेलेनियम, कॉपर एंड जिंक सॉफ्ट जिलेटिन का कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल में 3 विटामिन का समावेश होता है, विटामिन ए और विटामिन ई, विटामिन सी। इन तीनों का समावेश पाया जाता है ई पावर में। अगर ई पावर की डोज की बात करें तो इसे कब देना है, इसे ओडी यानी कि दिन में 1 गोली देना होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी के सभी प्रकार, कितने प्रकार के विटामिन बी होता है। या विटामिन बी मुख्य रूप से 8 प्रकार के देखा गया है। जैसे विटामिन बी1 इसका केमिकल नेम होता है, विटामिन बी1 का केमिकल नेम होता है थायमिन। और विटामिन बी2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी3 का केमिकल नेम होता है नियासिन। और विटामिन बी5 का केमिकल नेम होता है पेटोथेनिक एसिड होता है। और विटामिन बी6 इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन 7 यानी कि इसका केमिकल नेम होता है बायोटीन, इसमें बायोटीन होता है। और विटामिन बी9 इसका केमिकल नेम की बात करें तो इसका फोलिक एसिड होता है। और विटामिन बी12 की बात करें तो इसमें इसके केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन होता है। अब इसके बारे में इसके फंक्शन के बारे में बात करते हूँ। इसका फंक्शन है विटामिन बी के, यह मेंटेन ब्लड लेवल यानी कि यह ब्लड लेवल को मेंटेन रखता है, यानी कि रक्त की मात्रा को यह नियंत्रित रखता है। और यह मेंटेन ब्लड प्रेशर यानी कि यह रक्त को दाब को नियंत्रित बनाए रखता है बॉडी में। और इसके नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्किन प्रोटेक्शन यानी कि त्वचा को रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। और यह हेयर ग्रोथ यानी कि यह बालों को वृद्धि करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये ब्रेन फंक्शनिंग यानी कि यह मस्तिष्क कार्य को
करने में मदद करता है। विटामिन बी की कमी से होने वाले डिसीज के बारे में बात कर लेते हैं। इस विटामिन बी की कमी से होने वाला फर्स्ट नेम हम बेरी या मुख्य रूप से विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी रोग। और इससे नेक्स्ट रोग हो सकता है स्किन डायरेक्शनेस यानी कि त्वचा का सूखापन हो सकता है, और हेयर फेल्स यानी कि बालों का गिरना हो सकता है इस कमी से, और मेंटल डिसऑर्डर यानी कि मस्तिष्क ठीक से कार्य करना कम कर देती है, यानी कि मस्तिष्क ठीक से कार्य करना बंद कर देती है। ये सही कमी से विटामिन बी की कमी से सही प्रकार के रोग हो सकते हैं। अगर विटामिन बी की सोर्स की यानी घटक की बात करें तो इसके घटक क्या क्या हो सकते हैं। इसके घटक एग हो सकता है, मिल्क हो सकता है, ग्रीन वेजिटेबल हो सकता है, मीट हो सकता है, सोयाबीन हो सकती है, सूरजमुखी का तेल होता है। ये सही प्रकार के विटामिन बी के स्रोत होते हैं। विटामिन बी की टैबलेट के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन बी टैबलेट के नाम जैसे हैं न्यूरोबियन 4 न्यूरोबियन 4 में टैबलेट विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स विटामिन 12 का पाया जाता है। इस टैबलेट में सभी प्रकार के विटामिन बी उपस्थित होते हैं। अगर इस न्यूरोबियन 4 की टैबलेट की बात करें तो इसका डोज कितनी मात्रा में देना है। इसे ओडी यानी कि दिन में एक ही गोली देना होता है। और इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इससे साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। इससे साइड इफेक्ट नोजिया यानी कि जी चलाना, डायरिया यानी कि दस्त लगना, स्किन में रेशे देखने को मिल जाते हैं, और मोटी उल्टी हो सकता है। इस प्रकार के इस मेडिसिन से साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन का जो विटामिन बी पाया जाता है उसके बारे में बात, जैसे न्यूरोबियन 4 या इसमें विटामिन बी 1 और विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12 पाया जाता है। यह एक प्रकार से इंजेक्शन है, मुख्य रूप से इंजेक्शन होता है। इस विटामिन बी 1 और विटामिन सी विटामिन 12 रहता है। यह इसकी डोज की बात करें मुख्य रूप से ओनली इंजेक्शन यह IM देना होता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर देना होता है। अगर इस साइड इफेक्ट की बात करें न्यूरोबियन 4 की इंजेक्शन की, इससे साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। इससे नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, स्किन रेशेस और वोमिटिंग, इसी प्रकार के इस इंजेक्शन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन के नाम की बात करता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे न्यूरोबियन विटामिन B1 विटामिन B6 विटामिन 12 होता है। यह एक प्रकार टैबलेट होता है न्यूरोबियन। इस विटामिन B1 और विटामिन B6 विटामिन 12 रहता है इस टैबलेट में। इसकी डोज की बात करें तो इसे ओडी यानी कि दिन में एक गोली देना होता है। इससे साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। न्यूरोबियन से साइड इफेक्ट की बात करें, इससे नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और स्किन रेशेस हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है। सभी प्रकार के साइड इफेक्ट न्यूरोबियन से हो सकते हैं इस टैबलेट से। अब फ्रेंड बात करता हूँ विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी क्या होता है, इसका केमिकल नाम क्या होता है और इसके फंक्शन क्या होता है, और विटामिन सी से कमी से होने वाले डिसीज के बारे में और इसके सोर्स क्या हो सकते हैं। अब इसके बारे में बात करता हूँ। विटामिन सी के केमिकल नाम की बात करें तो इट इज ए केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। इट इज ए टाइप ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि यह इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और यह एक प्रकार से जल में घुलनशील विटामिन होता है। अगर इसकी फंक्शन की यानी कि कार्य की बात करें विटामिन सी की, इसका कार्य होता है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्किन। यह हमारी त्वचा के लिए बहुत आवश्यक होता है विटामिन सी। और नेक्स्ट बात करें इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिकवरी ऑफ एनी सेल डैमेज ऑफ बॉडी, यानी कि यह शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं को ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विटामिन सी यह हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण विटामिन सी होता है एक प्रकार से। अगर विटामिन सी की कमी की बात करें तो इससे क्या क्या रोग हो सकते हैं। इससे मुख्य रूप से रोग हो सकता है लो लेवल ऑफ विटामिन सी को काउजेस, यानी कि स्कैर्बिक डिसीज, यानी कि विटामिन सी की कमी से हो जाने वाला रोग होता है मुख्य रूप से स्कैर्बिक, यानी कि ये मसूड़ों का फूला जाता है इस कमी से, जैसे यह आपको देखने को आता है चित्र में। और इसके घटक क्या होते हैं। इसके सोर्स होता है ऑल साइट्रस फ्रूट्स एंड मैंगो ऑरेंज, सभी प्रकार के इसके स्रोत होते हैं विटामिन सी के। अब विटामिन सी के टैबलेट के बारे में बात करता हूँ। कौन कौन से विटामिन सी के टैबलेट होते हैं। विटामिन सी के टैबलेट जैसे लिमसी आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिल जाते हैं, या ऑरेंज फ्लेवर का होता है। विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट या 500 mg होता है, या विटामिन सी की चबाने वाली गोलियां होती है एक प्रकार से। इसे चबाकर खाया जाता है विटामिन सी को। अगर इसकी डोज की बात करें विटामिन सी की डोज कितनी देना है। विटामिन सी की डोज BD यानी कि दिन में 2 गोलियां देना होता है। इसके फायदे की बात करें तो विटामिन सी के फायदे क्या हो सकते हैं, यानी कि बेनिफिट क्या हो सकते हैं। इससे अल्सर यानी कि जल्दी ठीक होना, और इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देती है, और रिकवरी एलर्जी यानी कि एलर्जी को ठीक करती है यह विटामिन सी टैबलेट। अब नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट टैबलेट है जैसे विटामिन सी VC इंजेक्शन है। VC इंजेक्शन है इंजेक्शन
पेशेंट को BD यानी कि दिन में 2 बार देना होता है या 100 mg पर डे देना होता है। अब नेक्स्ट विटामिन के बारे में बात करता हूँ। जैसे विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी से केमिकल नेम क्या हो सकता है और विटामिन डी के फंक्शन क्या हो सकते हैं, विटामिन डी से कमी से होने वाले रोग के बाद क्या हो सकता है, उसके सोर्स क्या हो सकते हैं विटामिन डी के। बात करते हैं विटामिन डी के केमिकल नेम क्या है। इट इज ए केमिकल नेम इज ए कैल्सिफेरॉल एंड इट इज ए टाइप ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि यह इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है एक प्रकार से। अब इसके फंक्शन के बारे में बात करता हूँ। इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं, इसके फंक्शन इट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन, यानी कि यह हड्डी के लिए बहुत आवश्यक होता है विटामिन डी। और इट इज ए आल्सो इम्पॉर्टेंट इम्यून सिस्टम, यानी कि यह प्रतिरोधक तंत्र के लिए भी बहुत आवश्यक होता है विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करें तो इससे विटामिन डी की कमी से रोग क्या हो सकते हैं, विटामिन डी से या डिक्रीज लेवल इस चीजें काउजेस रिकेट्स डिसीज, यानी कि इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो सकता है। अगर इसके सोर्स की बात करें तो इसके सोर्स क्या हो सकते हैं, इसके सोर्स की बात करें इट इज ऑब्टेन्ड बाय सनलाइट, यानी कि इसके सोर्स हो सकते हैं इसको सूर्य की रोशनी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है इस विटामिन डी को। अगर इसकी टैबलेट के बारे में बात करें तो विटामिन डी की टैबलेट क्या हो सकते हैं, विटामिन डी के पूरे कैल्सिफेरॉल ग्रैन्यूल्स होता है विटामिन, या मार्केट में आपको विटामिन D3 के नाम से भी देखने को और भी नाम से आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। कोई कैल्सिफेरॉल टैबलेट होता है। यह विटामिन D3 के सचेट होते हैं। इनको दूध में मिलाकर लिया जाता है इस टैबलेट को, और पानी के भी साथ खाया जाता है इस टैबलेट को। यह टैबलेट बहुत महत्वपूर्ण होता है, जोड़ों हड्डियों के जोड़ों को मदद करता है। इसकी डोज की बात करें तो यह है इसका डोज 1 सैचेट इन वीक, यानी कि एक टैबलेट वीक में लेना होता है बस इस टैबलेट को। नेक्स्ट बात करें विटामिन डी की तो विटामिन डी में दी जाने वाला इंजेक्शन होता है विटामिन D3 इंजेक्शन होता है, जैसे DOR या DOR नाम से आसानी से आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है विटामिन D3 के इंजेक्शन या विटामिन D3 के इंजेक्शन होते हैं। इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब विटामिन डी बहुत कम हो गया हो, तब इस इंजेक्शन के विटामिन D3 के इंजेक्शन उपयोग किया जाता है। तो इसकी डोज की बात करें, इसका डोज कितनी मात्रा में देना होता है, इसकी डोज फर्स्ट इंजेक्शन इन वीक, यानी कि एक बार इंजेक्शन देना होता है एक हफ्ते के लिए, बस एक हफ्ते में एक ही बार इंजेक्शन देना होता है, क्योंकि इसमें 30,000 कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ विटामिन D3 टैबलेट के बारे में बात करता हूँ। जैसे विटामिन D3 टैबलेट होता है या विटामिन D3 टैबलेट होते हैं या कोई कैल्सिफेरॉल इसमें होता है, या एक प्रकार सॉफ्ट जिलेट कैप्सूल होता है विटामिन D3 जो सनलाइट में भी पाया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 1 टैबलेट वीक में देना होता है। बात करता हूँ विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई क्या होता है, विटामिन ई के केमिकल नेम और इसके फंक्शन और इसकी कमी से होने वाली डिसीज और इसके सोर्स के बारे में। इसके केमिकल के नाम की बात करें तो यह केमिकल नाम इसका रासायनिक नाम होता है टोकोकैल्सिफेरॉल होता है, या एक प्रकार से जल में वसा में घुलनशील होता है या विटामिन ई। और इसके फंक्शन की बात करें, इससे कार्य होता है या मेन फंक्शन टू स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, यानी कि यह हमारे प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाने में इसका कार्य महत्व रूप से होता है। और इसकी कमी से होने वाले डिसीज, यानी कि इसकी कमी से या जनान तंत्र को कमजोर हो जाना, यानी कि इनफर्टिलाइजेशन, यानी कि कम हो जाना इस विटामिन ई की कमी से। इसकी सोर्स की बात करें तो ऑयली तेल, एग, अंडे, मिल्क, दूध, अनाज में यह पाया जाता है मुख्य रूप से। और इसकी मेडिसिन के बारे में बात करें, इसमें मेडिसिन क्या हो सकते हैं, इसकी मेडिसिन हो सकते हैं जैसे मार्केट में आपको इवन 400 के नाम से आसानी से मार्केट में मिल जाता है विटामिन ई कैप्सूल USP 400, यानी कि यह विटामिन ई कैप्सूल होता है प्रकार से ये फर्स्ट कैप्सूल डेली, यानी कि ये हर दिन एक कैप्सूल विटामिन ई के लेना होता है। बात करता हूँ विटामिन के बारे में और इसके केमिकल नेम और इसके फंक्शन और इसके डिसीज और इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं। इसके केमिकल के नाम की बात करें तो यह इसके रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनान होता है, या एक प्रकार से वसा में घुलनशील विटामिन के होता है। इसके फंक्शन की बात करें विटामिन के की इसके फंक्शन होता है हड्डी और ऊतक के लिए प्रोटीन बनाने में मदद कार्य करता है, और ये हमारे
ब्लड को क्लॉट करने में बहुत मदद करता है विटामिन की। और इसकी डिसीज के बारे में बात करते हैं, इसकी डिसीज क्या हो सकती है। अगर इसकी कमी हो जाता है तो यह रक्त को थक्का जमने की प्रक्रिया बिगाड़ जाती है, यानी कि रुधिर के स्राव हमेशा रहता है, यानी कि उसको क्लॉट होने में या विटामिन की मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो इससे रुधिर थक्का नहीं जमता है। अगर इसकी सोर्स के बारे में बात करें तो इसका सोर्स टमाटर हो सकता है, हरी सब्जी हो सकती है, आज सभी में विटामिन के पाया जाता है। अगर विटामिन के टैबलेट के बारे में बात करें तो विटामिन के टैबलेट होता है, इसका नाम है चलरेज K27। इसमें पाया जाता है कैल्सिटोनिल और कैल्शियम और कार्बोनेट, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन और डायरिडॉक्सिन और विटामिन K27। अगर इसकी डोज की बात करें तो एक टैबलेट डेली देना होता है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब करें।